राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा जेहि बेद राखे रास्ते ही बेद रहिए। जेहि बेद जेहि बेद राखे धनी तेहि बेद रहिए। जेहि बेद श्री राज श्यामा कहिए राज श्यामा। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। थोड़ी देर हम लोग ध्यान के विषय में कुछ सुनेंगे, कुछ कहेंगे। देखिए, ऐसे तो प्रणामी जो संप्रदाय है, निजानंद संप्रदाय, इसमें भक्ति का ज्यादा महत्व है। ध्यान योग कम है, भक्ति योग ज्यादा है। परमात्मा को पाने के लिए 3 मार्ग हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। गीता में कृष्ण ने तीनों योग की बातें बताई है। आप ज्ञान पढ़ पढ़ करके ज्ञानी बन करके, पर अहंकारी ज्ञानी नहीं, विनम्र ज्ञानी। क्योंकि ज्ञान थोड़ा आने के बाद ना व्यक्ति झुकता ही नहीं है, खड़ा खड़ा चलता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं जानकार हूँ, मेरे पास विद्या है, और लोग उसको सुनने लगेंगे तो और अहंकार आ जाता है। पर ज्ञान आने के बाद विनम्र बने, स्वभाव भी विनम्र, और प्रणाम करके बातें करना, झुकना, विनम्र होना, सबका आदर करना। तो ये क्या है कि ऐसा ज्ञानी बनेगा तो भी परम धाम जा सकता है। श्री जी ने वाणी में कहा, ए इलम ए इसक ए दोनों हक को चाहे, जिनको हक जो देता है सो ले वे सिर चढ़ाए। कहते हैं कि राज्य ने किसी को इलम दिया, किसी को क्या दिया, इश्क दिया, किसी को ज्ञान दिया, किसी को प्रेम दिया राज्य ने। तो ज्ञान क्या है कि कुछ लोगों को थोड़ा पढ़ने से ही ज्ञान हो जाता है, फिर लेख लिखने लगते हैं, प्रवचन करने लिखते लगते हैं, नाटक बनाने लगते हैं। कल परसों 2 दिन हम लोगों ने नाटक देखा ना, वो किसी के पास ज्ञान होता है तभी तो वो डायलॉग लिख सकता है कि राज्य और सखियों में क्या संवाद हुआ। वो जानते हैं, परंतु कई लोग लिख नहीं पाते हैं, कलम चलता ही नहीं है। कलम लेकर बैठते हैं तो लिखा ही नहीं जाता है। लिखने का भी अभ्यास होना चाहिए। और कई लोगों का क्या है कि बोलने का अभ्यास होता है, लिखने का अभ्यास नहीं होता। कई लोग लिखते हैं पर बोल नहीं पाते। कई लोग भजन गाते हैं, प्रवचन नहीं कर सकते। प्रवचन करने के लिए बोलो तो कांपने लग जाते हैं। और कई लोग प्रवचन करते हैं, भजन नहीं गा सकते हैं। तो एक ज्ञान का मार्ग हुआ, एक भक्ति का मार्ग हुआ, आप देखिए। और तीसरा एक है ध्यान का मार्ग, परमात्मा के ध्यान में लगे रहना। जैसे बहुत सारे योग अभ्यास में ध्यान मार्ग को महत्व दिया जाता है, इसलिए ध्यान करना सिखाया जाता है। तो हम लोग भी थोड़ा ध्यान कर सकते हैं, दिन भर ध्यान नहीं करना है, बस थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट राज्य का मूल मिलावे का ध्यान करना चाहिए कि हम मूल मिलावे से आए हैं और देह छूटने के बाद मूल मिलावे में जाना है। हमारी आत्मा भटके नहीं, इसकी तो रोज तैयारी करनी पड़ती है ना। आज आप देखिए, आर्मी को आप देखिए, रोज दौड़ते हैं ना,
रोज बंदूक चलाते हैं, रोज सामान ढोते हैं, पहाड़ में चढ़ते हैं। किसी दिन लड़ाई आ जाए तो शरीर क्या है, चुस्त दुरुस्त रहे, शरीर में स्फूर्ति हो, शरीर में जोश हो, इसके लिए रोज उनको अभ्यास करना पड़ता है। आर्मी के लिए नित्य पाठ है दौड़ना। आप देखिए, हम लोग सुबह उठ के नित्य पाठ करते हैं ना, उनका नित्य पाठ ये है कि नित्य दौड़, नित्य एक्सरसाइज करना, शरीर को ठीक ठाक रखना। तो ऐसे ही आप देखिए, और स्टूडेंट का काम है नित्य पढ़ना। उनको पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से पास करेंगे, उनका नित्य पाठ ही स्कूल की पढ़ाई है। तो ऐसे ही हम लोगों के लिए नित्य का जो पाठ है वो तो राज्य की सेवा पूजाई है। शाम सवेरे की जो राज्य की पूजा है वही हमारे लिए नित्य पाठ है, नित्य चर्या है और नित्य चिंतन भी है। पर अब और ध्यान हम कैसे करें? तो जब राज्य की पूजा हो जाए, पूजा प्रेम से करिए, समय लगा के करिए, जल्दीबाजी मत करिए पूजा बोलने में। हम लोगों ने पारायण में पूजा बोल करके किया ना, तो इतने से चल जाएगा, इतने समय से करेंगे तो चल जाएगा। अब किसी के पास एकदम समय नहीं है, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, घर में और बहुत कुछ जिम्मेदारी है, तो थोड़ा और स्पीड से भी कर तो सकते हैं, पर स्पीड से करने से भक्ति नहीं जागती है, भक्ति का उदय नहीं होता है, केवल फॉर्मालिटी हो जाती है। भक्ति का उदय करने के लिए थोड़ा सा प्रेम से समय लेकर के चौपाइयों को बोलना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया, आप सोचिए कि राज्य की पूजा हो गई, फिर पूजा होने के बाद क्या है कि वाणी का पाठ। आपके पास 2 वाणी के ग्रंथ हैं, तो एक पूजा में रखिए, एक पढ़ने में रखिए, उसको पाठ कहा जाता है। 5 चौपाई पढ़िए, 25 चौपाई पढ़िए, 500 चौपाई पढ़िए, कितना समय है आपके पास वो बात है। पर नित्य वाणी पढ़ने से नित्य राज्य की आवाज कान में टकराती रहेगी। प्राणनाथ जी कैसे शिक्षा देते थे, किन चौपाइयों से, वो पढ़ने से हमारे कानों में वो चौपाई की आवाज टकराती टकराती रहेगी, तो उसका असर हम पे बना रहेगा। इसलिए पाठ करना जरूरी है। कभी स्वरूप साहिब पाठ करने का मौका नहीं मिला तो नित्य पाठ की गोटा होती है ना, प्रकट बाणी, धाम वर्णन, जिसमें परम धाम का पूरा वर्णन आता है, फिर मूल मिलावे का वर्णन आता है, मेर सागर, उसमें मंगलाचरण। आप देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए मंगलाचरण का पाठ करो तो सब कार्य मंगलमय हो जाता है। इसलिए जहाँ भी पारायण है तो हम लोग मंगलाचरण का पाठ करते ही हैं, स्वरूप पाठ के बाद मंगलाचरण का पाठ, ताकि मंगलमय कार्य सिद्ध हो जाए। फिर उसके बाद आप देखिए कि आपने पाठ भी कर लिया, पाठ करने के बाद जप किया जाता है। 5 बार निज नाम का जप। तो 5 बार करने में क्या है कि थोड़ा सा उसमें भी समय लगा करके एक एक अक्षर का जब हम करते हैं ना, एक एक अक्षर का, क्योंकि घर में कर रहे हैं तो कोई जयकारा तो बीच में लगा नहीं देगा। घर में हम लोग ही तो हैं, मंदिरों में तो क्या होता है कि कई लोग होते हैं तो बीच में किसी ने जल्दी पाठ कर लिया तो वो जयकारा अपने से ही लगा देता है। पर घर में तो ऐसी बात नहीं होती है, घर में तो खुद को ही जयकारा लगाना है। तो 5 बार निज नाम का हम जप करेंगे तो एक एक अक्षर को ध्यान करते हुए, आप जैसे देखिए निज नाम में हमने ध्यान से निज नाम श्री कृष्ण जी सही, देखिए इस तरह से एक एक अक्षर को याद करते हुए, तो उसमें भी एकाग्रता आती है। मेरे राज्य का नाम श्री कृष्ण जी है, परम धाम में राज्य रूप में होते हुए भी उनका मूल नाम तो श्री कृष्ण जी है। वो अनादि है, उनका आदि अंत नहीं है। जिसका आदि अंत नहीं है उसको अनादि कहा जाता है। अक्षरातीत है, वो क्षर अक्षर से परे होने के कारण अक्षरातीत उनको कहा जाता है। और वही इस संसार में जाहिर हो गए, वही राज्य महाराज, वही श्री कृष्ण महाराज आज से 5250 साल पहले है ना। अभी कृष्ण जन्माष्टमी हमने मनाई 5250वीं।
तो ऐसे श्री राज जी जगत में जाहिर हो गए, सब विदवतन सहित, सब परम धाम की संपत्ति संपदा, परम धाम का ऐश्वर्य लेकर के राज्य महाराज प्रकट हो गए। वो श्यामा जी के बर हैं, श्री श्यामा जी बर सत्य है, कहते हैं ना, श्यामा जी के बर हैं। वो बर पति को कहा जाता है ना, मालिक को, श्यामा जी के बर हैं। सदा सुख देने वाले हैं राज्य। राज्य दुख नहीं देते हैं, दुख हमारे कर्म से आते हैं। जन्म जन्मांतर के कर्म का फल है कि हमारे सामने दुख आ जाते हैं। राज्य दुख नहीं देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कृष्ण ने गीता में कहा, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कृष्ण कहते हैं, मैं किसी को दुख दे करके, कष्ट दे करके, पाप दे करके या पुण्य दे करके मैं नहीं भेजता हूं। मैं तो साफ, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो कुछ होता नहीं है ना, वहां से पढ़ना शुरू करते हैं, क ख ग ए बी सी डी करके पढ़ना शुरू करते हैं ना। तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके पास कोई पढ़ाई नहीं होती है, वो जीरो से पढ़ाई शुरू कर देते हैं ना। तो आप देखिए कि बच्चों ने जीरो से पढ़ाई शुरू की, तो पढ़ते 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 बच्चे फिर ज्ञानी हो जाते हैं, उनके पास ज्ञान का उदय हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी दुनिया के कर्म करने से पाप पुण्य हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जैसे आप देखिए कि हमने किसी का भला किया तो पुण्य संचय हो जाता है, किसी का बुरा किया तो पाप का संचय हो जाता है। पाप का मतलब किसी को हत्या करना, मारना इतना ही नहीं है, वो तो है ही है, पर मन वचन कर्म से भी हो जाता है ना। मन से किसी को हमने बुरा सोचा, हम जप कर रहे हैं पर कोई आके जा रहा है तो उसके विषय में बुरा बुरा हम सोचते रहे, तो मन का पाप हो गया। और वचन का पाप है कि हमने किसी को गलत वचनों से उसको संबोधन किया, गालियां दी, तो वचन का पाप हो जाता है। कर्म का पाप तो किसी को धक्का देना और किसी को गिरा देना, कई लोग दुनिया में किसी का वध करते हैं, वो तो बहुत बड़ा पाप है। तो आप देखिए कि मनसा वाचा कर्मणा श्री जुगल चरण की आस, राज्य के चरणों की आस लेकर के हम लोग बैठे हैं। तो राज्य तो सदा सुख देने वाले, सदा सुख के दाता हैं वो। तो हम उनसे विनती कर रहे हैं, हमारे बल्लभ धनी से, राज्य को बल्लभ कहते हैं ना, प्रिय को बल्लभ कहते हैं, प्राण प्रिय। तो ऐसे बल्लभ धनी से विनती कर रहे हैं, और मेरी विनती को आप स्वीकार करें, क्योंकि कभी कभी विनती स्वीकार नहीं होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे आप लोग आते हैं गुरुजनों के पास, गुरुजनों ने देखा ही नहीं, तो आप मंदिर आकर के लौटेंगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा। एक झलक देखते तो कितना अच्छा होता है, ऐसा होता है ना। आप आए और गुरुजनों ने कोई प्रसाद दिया ही नहीं, मतलब ही नहीं रखा, आपके आने का कोई मतलब नहीं रखा, तो आपका दिल टूट जाता है, क्योंकि आपकी विनती स्वीकार नहीं हुई। अब देखिए, राज्य तो बोलते नहीं है, इसीलिए राज्य स्वीकार ही कर रहे हैं, ऐसा सोच करके हम लोग चलते हैं। पर संत गुरुजन तो बोलते हैं, देखते हैं ना, प्रत्यक्ष में है। इसलिए जो प्रत्यक्ष में है उनकी दृष्टि आप पर नहीं पड़ी, सुंदर साथ पर नहीं पड़ी, तो एक निराशा हो जाती है। इसलिए राज्य से कह रहे हैं, ये प्यारे धनी, हम आपसे विनती कर रहे हैं, हमारी विनती को स्वीकार करें। और आपकी जो वाणी है, मेरे प्रिय की जो वाणी है, वो इस संसार से परे की वाणी है। शब्द तो संसार के ही हैं, वाणी में जो हम शब्द पढ़ते हैं वो कोई परम धाम से ही शब्द लेकर के आए, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी। कहते हैं यहाँ की बोली में बेहद की वाणी सुनो। वाणी बेहद की है, ज्ञान ऊपर से आ रहा है, पर भाषा यहाँ का प्रयोग किया गया है। लोग यहाँ की भाषा में समझते हैं, इसलिए यहाँ की भाषा का प्रयोग किया। और परम धाम की भाषा में तो, परम धाम की भाषा में तो बहुत बोलना नहीं पड़ता, इशारे से भी हो जाता है।
इशारे इशारे में भी हो जाता है। और परम धाम की भाषा मीठी भाषा है, वो आत्मा की भाषा है। संसार की तरह हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू, अरबी, फारसी ऐसे भाषा नहीं है। परम धाम में आत्मा की भाषा है, आत्मा की बोलचाल है, वो अलग चीज है। तो आपकी वहाँ की भाषा, वहाँ की वाणी लेकर के आप आए, पर यहाँ की भाषा का आपने प्रयोग किया क्योंकि यहाँ के लोगों को समझाना है। तो आपकी जो वाणी है इस संसार से न्यारे अलग वाणी है, परम धाम की वाणी है। निराकार से भी परे की वाणी है, उससे भी परे की वाणी है कि निराकार से भी परे, उससे भी परे अक्षरातीत की वाणी है। तो कहते हैं कि मेरे मन में उत्कंठा, कहते हैं ना, ये गुजराती शब्द है, उत्कंठा इच्छा को बोलते हैं। मेरे मन में इच्छा हो रही है कि इस वाणी का सार मैं ग्रहण करूं। पूरी वाणी तो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा उपदेश है। तो उसका सार तत्व को हम ग्रहण करें तो हो जाएगा। सब ग्रहण नहीं कर भी पाए तो कोई बात नहीं, उसका सार हमने ग्रहण कर लिया। जैसा बच्चा स्कूल जाता है तो पूरी किताब तो नहीं याद कर सकता है, जो सिलेबस के किताब होते हैं ना, सबके सब कंठस्थ नहीं कर सकता, पर उनमें से सार कहाँ कहाँ क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ याद करना है, थोड़ा सार वो याद कर लेगा तो आसानी से पास कर जाता है। ऐसे ही हम लोग भी वाणी के सार तत्व को ग्रहण करेंगे तो परम धाम जाएंगे, पास होने की तरह परम धाम हम जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कोई सुंदर साथ ऐसा न सोचे कि पूरी वाणी मुझे नहीं आती है शायद परम धाम नहीं जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पूरी वाणी नहीं आने से भी कुछ सार को आपने जीवन में ग्रहण कर लिया है तो आप तरोगे, जाओगे, परम पद को पाओगे, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो मेरे मन में ऐसी उत्कंठा है कि मैं ऐसे विचार करता हूँ कि ये सत्यवाणी जो है, राज्य की सत्यवाणी है, इसको मत करके सत्यवाणी का मंथन करके उसका सार मैं ग्रहण करूं। तो एक तो सत्यवाणी शास्त्र पुराण है, उसका मंथन करके तारतम निकालना, और दूसरा सत्यवाणी है कि तारतम वाणी में भी बहुत मंथन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। तो कहते हैं कि उसका भी सार मैं जीवन में ग्रहण करूं, कि सार का सार तो राज्य का नाम ही है, निज नाम से सार और कुछ हो नहीं सकता है, वही सबका सार है। तो उस सार को ग्रहण करने में मुझे सत्य सुख का अनुभव होगा। मैं जो अभी बता रहा हूँ ये निज नाम का अर्थ कर रहा हूँ, धीरे धीरे चौपाई ज्यादा बोली नहीं जाती है क्योंकि हम लोग मौन में जप करते हैं ना, राज्य का नाम मौन में लेना अच्छा लगता है, उसको जोर जोर से भजन की तरह हम लोग जोर जोर से नहीं बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा हमने सुना है, पर वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मंत्र को मन में ही रखना चाहिए। मंत्र को एकदम हल्ला करते हुए चलने की चीज नहीं है, मन में रखने की चीज होती है। तो ऐसे ही देखिए, माता पिता का नाम होता है, हम फट से नहीं बोलते हैं ना, मन में रखते हैं। स्त्री है तो पुरुष का नाम मन में रखती है, फट से नहीं बोलती है। तो ऐसे ही राज्य का नाम भी मन में रखने की चीज है, और निज नाम भी मन से जपने की चीज है। पर क्या जप रहे हैं, कभी उसका अर्थ पता लग जाए ना तो जपने का आनंद बढ़ जाता है। अर्थ का पता नहीं है तो जपे जा रहे हैं, पर क्या है कुछ पता नहीं लगता। जैसे हम दवाई खाते हैं ना, डॉक्टर लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लोग वो प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना, दवाइयाँ लिख देते हैं। तो हम डॉक्टर को ये नहीं बोलते हैं कि ये दवाई में क्या क्या डाला है, जहाँ पे भी ये फैक्ट्री में दवाई बन करके तैयार हुआ तो इसमें क्या क्या केमिकल है, कि क्या क्या या और चीजें इसमें डाला हुआ है, क्या क्या चीज मिश्रण किया है, ऐसा करके हम डॉक्टर को नहीं पूछते हैं। पर रोज दवाई ले रहे हैं तो हमें कोई जानकार आदमी मिले ना तो पूछने की इच्छा होती है कि मैं रोज डायबिटीज की दवा ले रहा हूँ, रोज ब्लड प्रेशर की मैं दवा ले रहा हूँ,
तो रोज रोज लेने से मेरे शरीर में क्या जा रहा है? क्योंकि कुछ कुछ दवाइयों के लिए डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, महाराज जी यहाँ बैठिए, यहाँ है ना, यहाँ खा लिए, इधर भी खा लिए, इधर भी खा लिए, आइए आइए, अभी तो ये समापन का कार्यक्रम है ना। तो देखिए, रोज रोज दवाई लेने से फिर लगता है कि इस दवाई में क्या क्या है, फॉर्मूला क्या है इस दवा की, जानने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही रोज रोज निज नाम जप रहे हैं तो जानने की इच्छा होती है कि निज नाम का अर्थ क्या है। तो ये सत्यवाणी मत के इसका सार मैं जीवन में ग्रहण करूं, उस सार को ग्रहण करने में कई सत्य सुख मुझे मिलेगा, उसका मैं निर्णय करूं कि ये वास्तव में सत्य सुख ही है, ये आनंद ही है, उसको मैं जीवन में निर्णय करूं। तो इतना करने के बाद मैं क्या करूं कि जो सुख मुझे मिला वो ब्रह्म सृष्टि को मैं बांटूं। देखिए, हम लोगों को प्रसाद मिलता है तो बांटते हैं ना, यही सुंदर साथ को बांटते ही नहीं तो घर में ले जाकर के बांटते हैं ना। थोड़ा सा प्रसाद होता है फिर भी घर में ले जा करके, प्रसाद अकेले खाने की इच्छा नहीं होती, और जिसका कोई परिवार ही नहीं है, अकेला रहता है, तो उसको तो खाना ही पड़ेगा। पर जिसका परिवार है तो परिवार के सदस्य याद आते हैं, बाल बच्चे याद आते हैं, माता पिता याद आते हैं, प्रसाद मुझे मिला, मुझे अकेले नहीं खाना चाहिए, ये बांट करके खाना चाहिए। तो ऐसे ही ज्ञान रूपी प्रसाद मिला, भक्ति रूपी प्रसाद मिला, या निज नाम का सार तत्व ग्रहण करने का प्रसाद मिला, तो वो प्रसाद को बांटना चाहिए। ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, उसी को कहा कि ये ब्रह्म सृष्टि को जो सुख मुझे मिला वो सुख ब्रह्म सृष्टि को मैं दूं, बांटूं, तभी हम राज्य की अंगना कहलाएंगे। वो सुख बांटा तो राज्य खुश होंगे, नहीं बांटा तो राज्य कहेंगे तुम स्वार्थी हो, इतना मैंने अनुभव तुमको कराया, किसी एक को तुमने नहीं बांटा। तो ज्ञान बांटने के लिए होता है, भाव भी बांटने के लिए होता है, भक्ति भी बांटी जा सकती है, तो लोग देख देख करके उस भक्ति का अनुसरण करें। इसके लिए क्या है कि मैं ये सुख ब्रह्म सृष्टि को दूं तो हम उनकी अंगना, जब ये सुख मेरे अंग अंग में आ जाएंगे तो मेरे विकार अपने आप छूट जाएंगे। देखिए, एक विकार नींद भी है, सुबह सुबह नींद छूटती नहीं है ना, पर जब राज्य का सुख जीवन में मिलने लगेगा तो अपने आप फट से जाग आती है। देखिए, अभी हम लोग कार्यक्रम में थे ना, तो कैसे जाग आती थी ना, राज्य का सुख मिल रहा है, कार्यक्रम में पारायण पढ़ने का, सेवा पूजा में बैठने का, प्रवचन सुनने का, राज्य के नाम के प्रसाद पाने का सुख ही तो है। तो अंग अंग में जब ये सुख आ जाता है तो मेरे दुर्गुण विकार, देखिए जब राज्य के सुख में हम डूबते हैं तो क्रोध भी नहीं आता है, कभी क्रोध बुलाने से भी नहीं आता है, लोभ भी नहीं लगता है किसी चीज को देख करके, द्वेष भी हम किसी से करते नहीं है। मेरे सुंदर साथ, मेरा समाज, किससे हमें द्वेष करना, द्वेष भी नहीं करते। जितने विकार रूपी बुरे स्वभाव हैं सबके सब भाग जाते हैं, सबका दमन हो जाता है, विकार छूट जाते हैं, हम निर्विकार हो जाते हैं। फिर हमारे जीवन में परमधाम का अखंड आनंद उतर आएगा और हमें लगेगा अक्षरातीत धनी मेरे भरतार हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे राज्य हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो ये एक बार जीवन में आनंद उतर करके आता है तो वो आनंद आता ही रहेगा, बना ही रहेगा। कब तक आनंद आएगा कि हम वृद्ध हो जाएंगे, फिर भी बिस्तर में बैठे बैठे राज्य के नाम की माला जपने का आनंद तो आएगा ही। माला छूटती है ना तो बड़ा दुख होता है। कुछ कुछ माताओं को मैंने देखा कि माला जपती है ना तो उनकी बहू, उनके बच्चे कहते हैं माता जी ये आप माला जप रहे नहीं, मुझे दीजिए। हाँ, उन लोगों को लगता है एक दिन तो माता जी चली जाएगी, फिर माला कोई ले जाएगा तो उनकी भक्ति भी ले जाएगा, इसीलिए वो माला हम ले लेंगे तो उनकी भक्ति मेरे पास आ जाएगी, ऐसा सोच करके माला मांग लेते हैं। तो माता जी दयालु होती है, हाँ बच्चा ले जाओ कोई बात नहीं, ऐसा बोलती है। दूसरे दिन से हाथ ऐसे करती है तो निज नाम का जाप ही नहीं होता है। फिर माला कहाँ है, माला कहाँ है। तो ऐसे कई माताओं ने मेरे से संपर्क किया कि दोबारा उनको माला देने की जरूरत पड़ी, बोलती है अब किसी को मैं नहीं दूंगी, अंतिम प्राण तक, अंतिम होश तक हम
इस माला को जपते रहेंगे, क्योंकि परम धाम का आनंद जीवन में उतर आया, वो जाएगा नहीं, बना रहेगा, बने रहेगा। और उसी आनंद के स्मरण से परम धाम के दिव्य आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये निज नाम को एक एक चौपाई को याद करके, जब हम ध्यान लगा करके ऐसे चौपाई को याद करेंगे और मूल मिला में राजश्यामा सिंहासन में बैठे हुए हैं, हम सखी के रूप में, आत्मा के रूप में उनके चरणों तले घेर कर बैठी हुई हैं। और राज्य नूरी स्वरूप है, श्यामा महारानी नूरी स्वरूप है, किशोर है राजश्यामा जी। और ऐसे किशोर राजश्यामा जी की भक्ति से हम भी किशोर अवस्था में परम धाम में पर आत्म रूप में जागेंगे। ऐसा भाव लेकर के राज्य के श्रृंगार को याद करना, राज्य के स्वरूप को याद करना और राज्य के आनंद को याद करना, यही हमारी भक्ति है। ये भक्ति हम 5 मिनट भी ध्यान लगा के कर सकते हैं और आधा घंटा भी कर सकते हैं, हम पे निर्भर करता है। तो ऐसी भक्ति आप लोग करते रहें। ये थोड़ी देर में तो सोच रहा था कि महाराज जी अभी आने ही वाले हैं, इसके लिए मैंने छोटा सा ये प्रवचन शुरू किया। तो जैसे ही महाराज जी पधारेंगे तब तक हम लोग कुछ न कुछ, क्योंकि इतना बड़ा मेला हुआ, इतना बड़ा उत्सव हुआ, एक आनंद, सदा आनंद उत्सव हुआ, तो मैं तो सोचा कि आज सुंदर साथ घर घर बैठेंगे थक करके, क्योंकि दिन रात 5 दिन तक खटे हैं तो थोड़ा आराम करेंगे। पर आप लोगों ने आराम को त्याग दिया है, इसलिए फिर से आप लोग चले आए पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। तो हमारे बीच संत गुरुजन विराजे हुए हैं, चंडीगढ़ से श्री श्यामानंद जी महाराज और हमारे पीताम्बर पीठ आसाम से श्री नारायण स्वामी जी महाराज और हमारे दिव्यानंद जी महाराज हैं। 2-2 शब्द महाराज जी लोग भी रखेंगे। तब तक हमारे स्वामी सदानंद जी महाराज स्वयं पधारेंगे, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। बोलो सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की प्रणाम। आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। सद्गुरु महाराज की। परम सम्माननीय महाराज श्री मोहन आचार्य जी, परम सम्मान्य नारायण स्वामी जी महाराज, परम सम्मान्य दिव्यानंद जी महाराज, संगीतकार बंधुगण, आदरणीय श्री रविकांत शास्त्री जी, आप सब धर्म प्राण माताएं बहनें, सुंदर साथ जी, ऐसा लग रहा है शादी पूरी हो गई, बचा कुचा प्रसाद पा करके आनंद लेने का समय है। एक छोटी सी बात मैं बताऊं आप सभी को। एक माता ने 2 बेटों के लिए भोजन परोसा। 2 बेटे सामने भोजन करने के लिए बैठे हैं, दोनों के लिए भोजन परोसा। तो एक बेटे की थाली में हलवा है, पूड़ी है, गुलाब जामुन है, रसमलाई है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन परोसा। दूसरे बेटे के सामने दलिया ला करके रख दिया। अब दोनों बेटे, एक बेटा दलिया प्रसाद पा रहा है, एक हलवा पूड़ी खीर मजे से पा रहा है। मेरे जैसे मूर्खानंद ने देखा और मेरे जैसे मूर्खानंद ने देख करके कहा, ये माता तो बड़ा भेदभाव करती है, पक्षपात करती है। अपने ही सगे बेटों में देखो, एक को तो दलिया दे रखा है, एक को हलवा पूरी खीर व्यंजन बना के दे रखा है। ऐसा क्यों? मैंने पक्षपात की नजर से देखा, लेकिन मां की नजर में पक्षपात नहीं है।
माँ देखती है कि एक मेरा बेटा इतना कमजोर है, वो दलिया ही पचा सकता है, हलवा पूरी खीर पचा नहीं सकता। एक बेटा तगड़ा है, सब कुछ पचा सकता है, हलवा है, पूरी है, खीर है, कचौड़ी है, गुलाब जामुन है, रसमलाई है, वो सब कुछ ले सकता है। लेकिन मेरी नजर में भेद दिख रहा है, माँ की नजर में भेद नहीं है। माँ की नजर में दोनों बच्चों के प्रति प्यार और स्नेह है। ऐसे ही कभी कभी हमारे सुंदर साथ सुबह की वाणी चर्चा में हैवी नाश्ता मिलता है सुबह सुबह, तो सुंदर साथ पचा नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं आती है, ऊपर से सारी बात निकल जाती है। कभी कभी सुंदर साथ सुबह वाणी चर्चा में हल्का फुल्का प्रवचन सुन लेते हैं, उनको वो पचा पाते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। तो वाणी चर्चा जब सुनाई जाती है तो श्रोता देख करके, गुरु की नजर में कोई भेद नहीं है। गुरु सबको एक रूप में देखते हैं, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है। लेकिन व्यवहार हमें देखने वाले लोगों को नजर आता है, यहाँ तो बड़ी बड़ी गहरी ज्ञान की बातें हो रही है, यहाँ पर हल्की फुल्की बातें हो रही है। तो श्रोता जैसे हैं वैसा ही वहां पर ज्ञान परोसा जा रहा है। आप सब सुंदर साथ सुहागनियों के रूप में यहाँ बैठे हैं। पूज्य महाराज श्री ने हमारे भाइयों के लिए धोती कुर्ता, जो हमारा हिंदू परिवेश और हिंदू लोग जो पहनते हैं उस हिसाब से, क्योंकि हमारे देश में पहले ये पैंट वगैरह ये सब चीजें थी ही नहीं। धीरे धीरे देश में शासक लोग आए, शासन करते गए, हमारी भेष में परिवर्तन आता गया, विचारों में परिवर्तन आया, सोच में परिवर्तन आया, भाव में परिवर्तन आया। जैसा लोगों ने पहना वैसा हमने भी पहनना शुरू किया। लेकिन पूज्य महाराज श्री सदानंद जी का मानना है यह देश हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है, तो क्यों न हम सनातनी ही परिवेश में रहें, ऐसा ही हम परिधान भी स्वीकार करें। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये आसानी से लोग अब पचा नहीं पाते हैं। धोती पहनना, कुर्ता पहनना सामान्य। हर माताओं के गले में क्या होना चाहिए? 2 मंगलसूत्र। 2 मंगलसूत्र हमें मिला हुआ है। एक मंगलसूत्र तो पुरुषों को भी मिला है, माताओं को सबको बराबर मिला है। और वो मंगलसूत्र माताओं को जो पतिदेव के द्वारा पहनाया जाने वाला मंगलसूत्र है, वो पति ने पहनाया और गुरु महाराज ने एक मंगलसूत्र और पहनाया है, उसको हम कहते हैं गले में कंठी मते पावन राधे। हमारे गले में गुरु महाराज का दिया हुआ कंठ में कंठी और गले में निज नाम का जाप। निरंतर जो पति का दिया हुआ आभूषण है वो स्वर्ण जटित है, मणि जटित है, लेकिन गुरु महाराज क्या दिया हुआ जो आशीर्वाद है वो तारतम जड़ित है, वो निजनाम जड़ित है, उसमें तारतम है, उसमें निजनाम है। जो निजनाम आपके गले में कान में फूंका गया, कान के माध्यम से निजनाम आपके हृदय में चला गया। गले में जो तुलसी की माला पहनाई गई या जो भी गुरु के द्वारा जो भी माला प्रदत्त हुआ है, प्रदान किया गया आपको, उसमें ही मंत्र अभिषिक्त है। हम सारा शरीर मंत्र से ओतप्रोत हो गए, तारतम मंत्र से ओतप्रोत हो जाते हैं। हमारे हृदय में राजी महाराज का वास, हमारे कंठ में अंदर से निजनाम का जप और हमारे गले में तुलसी की माला। और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि तुलसी की माला इतनी छोटी पहने, जब आप यहां से निज नाम जप करें तो तुलसी की माला बोलते समय जो यहां से जो आवाज के समय जो ऐसे धड़कता है ना, थोड़ा थोड़ा धड़कता है ना, वो तुलसी की माला के साथ टच होना चाहिए। निज नाम जप करें तो माला के साथ उसका संबंध बन जाए, है ना। इतना पहने तुलसी की माला, बहुत लंबी लंबी ना पहने, इतनी सुंदर पहने, छोटी पहने, जो गुरु महाराज ने हमें पहनाया है। तो देखिए बड़ा सुंदर हमारी परंपरा है, सुंदर हमारी एक स्थिति है, और हम सबको ये निश्चित है तारतम मंत्र हमने पाया है, निजनाम हमने पाया है। अब हमारी अधोगति तो बिल्कुल ही नहीं होगी।
परम धाम नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, परम धाम में कुछ तो बनेंगे। अगर हम अंगना हैं तो सबसे अच्छी बात है, नहीं है तो परम धाम में तो खूब खुशहालियां बन करके रहे, तब भी परम धाम में तो हैं। हम राजी महाराज के सेवा में भागीदार बनेंगे। परम धाम में तो अगर बाघ चीते भालू बने तो भी हम राजी महाराज का रोज दर्शन करेंगे। यही प्रेम परम धाम में सदा बरसता है। तो अपने को अंगना, अगर हम अंगना का जैसा भाव है तो हम अंगना बनेंगे, राजी महाराज की सेविका बन करके परम धाम में सुहागन बन करके सदा रहेंगे। ये बड़ा शुद्ध धर्म है। प्रणामी धर्म को शुद्ध धर्म में गिना जाता है। इसमें कोई आडंबर नहीं, कोई छल नहीं, कोई छद्रम नहीं, कोई झूठ नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, कोई उलझन नहीं है। सीधा सीधा सरल धर्म है। लेकिन इस सरल धर्म को जितनी सरलता से हम स्वीकार कर सकें उतनी ही बढ़िया है। तो आज समापन के एक दिन बाद थोड़े थोड़े मंच में देखा कि प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है, तो हम तो प्रवचन सुनने आए थे, लेकिन मौका सुनाने का भी मिल गया, आदान प्रदान होने का ये अवसर मिल गया। वाणी चर्चा हो रही है तो हमें सब कुछ छोड़ करके वाणी चर्चा में आके बैठ जाना चाहिए। पता चले कि वाणी चर्चा हो रही है, आकर के चर्चा में बैठ जाएं और अपने कान को तीक्ष्ण बना करके श्रवण करना शुरू करें, क्योंकि सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। सुनने में जो आनंद है सुनाने में उतना आनंद नहीं है। श्रवण भक्ति में आनंद लेना चाहिए। तो दो चार इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। हमारे बीच आसाम से पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज पधारे हैं, दो शब्द आप सभी के बीच रखेंगे। उसके बाद फिर आगे श्री दिव्यानंद जी महाराज हैं, वो भी दो शब्द आपके बीच में रखेंगे। इसी के बीच में पूज्य महाराज श्री पधारेंगे और आप सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी। सहारा मिलेगा कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, जीवन तुमको दोबारा मिलेगा, किनारा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। घरवाई घरवरिया सुख जाए, कांताई कांतरुना दुनिया, शेरवाई स्वर पुराण की संग, अगने को हरियति उचरंग, यह उचरंग कयो नहीं जाए, सखिया तो प्रेम सही वाड़ी जाए, चंदन भूख बहु इधरारे, सुगंध सर्व मार बाला यंत्र कृपया जिन पूजन इन विध चीर, धाम धनी जिन पूजन इन विध चीर, विराज श्याम जिन पूजन इन विध चीर, पूरा ब्रह्म जी पूजन इन विध चीर, श्री राधा कृष्ण जिन पूजन इन विध चीर, पांचों स्वरूप पूजन इन विध चीर, सद्गुरु साहब जिन पूजन इन विध चीर, सुंदर साथ जी पूजन इन विध चीर, फेरा फेरा मूल स्वरूप चित्त लीन, जो कोई वासना इन धर, मूल स्वरूप नाम नजर, नहीं कोई दूस इन समाज, अज्ञात कोटि बेर कुर्बान, अज्ञात
कोटि वेद कुलवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण आनंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म पार ब्रह्म परमात्मा पूर्ण परमात्मा श्री राम को इसी नाम को भज भज के भज भज की सदा सुख सदा सुख ये आत्मा ये आत्मा सदा सुख सदा सुख ये आत्मा ये आत्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गो लङ्घ्यते गिरिं भर्गो लघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् अष्टोमासद्गमय अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय मृत्युमायामृतं गमय जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम राधे